हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम आज की जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग MAP के क्रॉप सेकंड के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। ओके, इससे पहले भी मैंने लेक्चर प्रोवाइड कर दिया हूँ, यदि आप नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो हमारा देखिए, हमारा जो लेक्चर का जो फ्लावर्स हमारा जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है क्राइजेनेंथम। ओके, तो क्राइजेनेंथम का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? क्राइजेनेंथम का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है क्राइजेनेंथम स्पेसीज होते हैं। फैमिली की मैं बात करूँ तो इसका जो फैमिली होता है, ओके, इसकी जो फैमिली होती है वो हमारी क्या होती है, एक मिनट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है एपीएसी होती है। क्या होती है? एपीएसी होती है। ओरिजिन प्लेस की मैं बात करूँ तो इसका जो ओरिजिन प्लेस जो हमारा होता है वो क्या होता है? इसका जो ओरिजिन प्लेस हमारा है वो हमारा है मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। ये ध्यान दीजिएगा, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? मैक्सिको होता है। अगला हमारा है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट की मैं बात करूँ तो क्लाइमेट इसमें ठंडा जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि टेम्परेट हमारा क्लाइमेट होना चाहिए। और जो टेम्परेट क्लाइमेट, यदि टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो लगभग 20 से 28 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। फिर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पुष्प उत्पादन के लिए चाहिए। पुष्प उत्पादन के लिए कितना? 60 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए। बहुत ही कम टेम्परेचर हमको आवश्यकता होती है, यानी कि 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अगला है सॉइल की मैं बात करूँ तो क्राइजेनेंथम के लिए जो सॉइल चाहिए हमको वो सैंडी लोन सॉइल चाहिए। कौन सी सॉइल चाहिए? सैंडी लोन सॉइल सबसे बेटर होती है। हैवी ऑर्गेनिक मैटर वाले सॉइल हमको चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा आता है पीएच। तो हमारा पीएच जो होना चाहिए वो 6.5 से 7.5 तक पीएच होना चाहिए। वैरायटी की किस्म में बात करूँ तो मैं इसमें जो वैरायटियाँ होनी चाहिए वो, जैसे इसकी जो महत्वपूर्ण जो वैरायटियाँ होती है वो कीर्ति होती है, अर्का स्वर्णा होती है, बीरबल साहनी होती है, शांत अर्का गंगा होती है। तो ये सब हमारी कॉमर्शियल वैरायटियाँ हैं। ओके, तो अगला हमारा है प्रोपागेशन। तो महत्वपूर्ण है प्रोपागेशन। गुलदाउदी यानी कि क्राइजेनेंथम का जो प्रोपागेशन होता है वो हमारा होता है वेजिटेटिव पार्ट से किया जाता है, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से इसका प्रोपागेशन करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स में देखा जाए तो हम इसमें सकस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम टर्मिनल कटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन बोलते हैं। ओके, तो अगला देखते हैं हम। तो ये हमारा कवर हो गया है, जस्ट वेट। हाँ, अगला हमारा है टर्मिनल कटिंग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, ये हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन में आता है। टर्मिनल कटिंग में स्वस्थ जो हमारा जो स्वस्थ जो शाखाएँ होती है तो उनको चुन लेते हैं, और 5 से 7 सेंटीमीटर हमारा उसकी लंबाई होनी चाहिए उस शाखाएँ की। कटिंग को 25 ppm इंडोल ब्यूटेरिक एसिड यानी IBA का यूज़ करते हैं, ठीक है, IBA का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसमें इंडोल ब्यूटेरिक एसिड में क्या करते हैं, उस कटे हुए जो होता नहीं है, प्लांट्स का जो टुकड़ा होता है, शाखाएँ होती है, उसको कटे हुए भाग पर लेप कर देते हैं, IPA का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है मैन्यूरिंग। तो मैं मैन्यूरिंग की मैं बात करूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। मैन्यूरिंग का जो इस्तेमाल करते हैं वो FIM का इस्तेमाल करते हैं। तो FIM जो होना चाहिए हमारा वो कितना होना चाहिए? 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। इसके बाद हमारा आता है NPK। क्या आता है हमारा? NPK आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि मैं NPK की मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो NPK होना चाहिए वो प्रति हेक्टेयर की मैं बात करूँ तो प्रति हेक्टेयर हमारा 20, 100 और 20 kg पर हेक्टेयर होना चाहिए। इसके बाद हम फोलियर स्प्रे का भी यूज करते हैं, जैसे जिंक सल्फेट का 0.25%, मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पेस्ट एंड डिसीज की मैं बात करूं तो पेस्ट में हमारे जैसे एफिड लगते हैं। ओके, तो एफिड हमारे पेस्ट में हो गए। माइट्स हो गए, तो माइट्स को कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोरोपाइरिफास का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद थ्रिप्स हमारा हो गया, तो थ्रिप्स के लिए हम साइपरमेथ्रिन का यूज करते हैं। लीफ माइनर भी हमारा हो गया, जिसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मेटासिस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। डिसीज की मैं बात करूँ तो रूट रॉट डिसीज लगती है। कौन सी डिसीज? रूट रॉट। ओके, अगला देखते हैं फ्लोरिंग एंड हार्वेस्टिंग।
तो यूजुअली देखा जाए तो गुलदाउदी प्लांट्स में 5 से 6 महीने में फ्लावर्स आने लगते हैं। 5 से 6 महीने में। कितने महीने में? 5 से 6 महीने में। आपको लिख दे रहा हूँ, 5 से 6 महीने में, मंथ में क्या होता है, फ्लावर आने लगते हैं। कट फ्लावर पर्पस के लिए लगभग 10 सेंटीमीटर भूमि के ऊपर के से काटते हैं इसको। ओके। इसके बाद कटाई का सही समय जो होता है विविधता, वितरण और उद्देश्य पर निर्भर करता है। तो देखा जाए तो जो फ्लावर्स हमारे होते हैं इसकी जो कटाई करते हैं 5 से 6 महीने के बाद स्टार्ट कर देते हैं और 3 से 4 मंथ में इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो आ जाते हैं। 3 से 4 महीने में इसके फ्लावर्स आ जाते हैं, जबकि कटाई इसकी 5 से 6 मंथ में करते हैं। ओके। इसके बाद अगला जो हमारा है वो क्या है हमारा, क्या दिया गया है, सॉरी, इसके बाद इल्ड देख लेते हैं। तो इल्ड की मैं बात करूँ तो प्रति हेक्टेयर जो इल्ड प्राप्त होता है 10 से 11 टन प्रति हेक्टेयर हमारा इल्ड प्राप्त हो जाता है। ओके, आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा वीडियो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे जिसका नाम है ग्लैडियोलस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।